जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष वाइस में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम आपको जीरो से कुंडली गणना हो, चाहे फलित हो, चाहे मुहूर्त हो, सिखाएंगे। तो आज हम आपको जीरो से लेके चल रहे हैं कि कुंडली का फलित कैसे करेंगे आप लोग। जैसे आपके सामने किसी कुंडली आ गई तो आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। तो फलित ज्योतिष का आज हम आज से सिखाना शुरू करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करें, कुंडली की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, उसका फलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आज इसी बात पर आज शुरू साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप फलित कैसे करोगे। जैसे आप ये समझ लो कि ज्योतिष है क्या, पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। ज्योतिष ये है कि जैसे सूर्य है, आपको देखते हैं रोज सुबह कि पूरब में उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर सुबह पूरब में उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। तो ये सूर्य हमेशा 360 डिग्री का भ्रमण करता रहता है। तो हर जो भ्रमण करता है तो इस पे इसका जो प्रकृति, इसी तरह सभी ग्रह हैं। कौन सी है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु, ये दो पोल है। तो इस तरह के जो ग्रह है, सात ग्रह है जो घूम रही भ्रमण कर रही है आकाश मंडल में, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का विश्लेषण किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी का अनुसरण किया, उसका किया। और कब सूर्य के, जैसे हमने बताया है पिछली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह भ्रमण करती रहती है। ज्योतिष में क्या होता है, हमने माना हुआ हमारी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों चक्कर लगा रहा है, सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। कभी ग्रह नजदीक रहते हैं, कभी दूर हो जाती है। तो जब नजदीक रहेंगे तो उनका क्या फल हमारे ऊपर पड़ता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब दूर हो जाती है क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का नाम है फलित ज्योतिष। तो आज हम चर्चा करेंगे। देखो, भ्रमण करता है कोई ग्रह तो ये ध्यान रखो। जैसे विषय आपका अब लंबा हो जाए, पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे सूर्य 360 डिग्री घूम रहा है तो इसको 12 भागों में बांटा गया है। तो 12 भागों में बांटने में 12 राशियां हो जाती है, मेष से मीन तक। इसी तरह फिर 27 भागों में बांटा गया है उसी 360 डिग्री को, वो 27 नक्षत्र होते हैं। वो जो 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं उसको मैं आपको बताता हूँ आज। वहीं से लेके चलते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है, और ज्योतिष में ध्यान रखें ये पृथ्वी है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये 360 डिग्री वो चक्कर लगा रहा है। अब मान लो ये पृथ्वी, ये सूर्य यहाँ से भ्रमण करना शुरू हुआ, तो जब ये इसको हमने 27 भागों में बांट दिया, मान लो इस चीज को हमने 27 भागों में डिवाइड किया, इस तरह से 27 भागों में बांट दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र। अब एक नक्षत्र, ध्यान रखो, एक नक्षत्र का जो मान होता है, एक नक्षत्र जो मान लो यहाँ से कोई नक्षत्र, सूर्य यहाँ से भ्रमण करना शुरू करता है और 13 अंश 20 कला का चलता है तो एक नक्षत्र कहलाता है। यानी 13 अंश 20 कला चलने पर वो क्या कहलाएगा, एक नक्षत्र चला। कितना चला, क्या एक नक्षत्र चला। तो एक नक्षत्र इस तरह से वो 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला करोगे तो जब 27 नक्षत्र को घूम जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो जैसे 13 अंश 20 कला पहला चला तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अश्वनी। उसको कौन सा नक्षत्र कहेंगे, अश्वनी। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम नोट कर लेना कि अगर वो जीरो से कोई सूर्य भ्रमण करना शुरू करता है, जीरो से लेके 13 अंश 20 कला तक चला तो कौन सा नक्षत्र कहलाएगा, अश्वनी नक्षत्र कहलाएगा। अब मान लो 13 अंश और 20 कला के बाद फिर 13 अंश 20 कला चलेगा तो कौन सा नक्षत्र कहलाएगा, वो भरणी नक्षत्र कहलाएगा। इसी को कहते हैं भोग्यांश। यानी जो कितना वो भोग कर चुका है, कितने अंश आगे गया, भोग्यांश में कितना वो अंश आगे गया। तो अगर आप हो गया, इसके बाद फिर 13 अंश 20 कला आगे चलेगा, ये 13 अंश 20 कला, फिर उसको 13 में जोड़ दिया 60, ये हो गया 26 40, फिर उसमें 13 जोड़ दिया तो 40 डिग्री हो गया। इसी तरह ये जोड़ते हुए हम चले गए 27 नक्षत्रों को, लास्ट में देखो 360 डिग्री हो गया। ये 360 डिग्री में कैसे चला। अगर आपके सामने, अब जैसे भरणी नक्षत्र है तो भरणी नक्षत्र में 26 अंश 40 कला चलेगा,
कृतिका में 40 अंश जीरो कला नक्षत्र में नोट करते जाइए। ये 27 नक्षत्र कौन से हो गए? अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह ये 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के वजह पर तो भोग्यांश लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। अब रोहिणी का देखो, रोहिणी कितना है? 13 डिग्री, 53 डिग्री, 20 कला, मृगशिरा 66 अंश, 40 कला, आद्रा 80 डिग्री, पुनर्वसु 93, 20, मुख्य है 106 डिग्री से 40 कला, अश्लेषा हो गया 120 से 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसी तरह मघा 33 अंश 20 कला, पूर्वा फाल्गुनी 146 डिग्री 40 कला, उत्तरा फाल्गुनी 160 अंश, और हस्त हो गया 173 अंश 20 कला, और चित्रा हो गया 186 अंश 40 कला, स्वाति आपका 200 अंश, विशाखा 213 अंश 20 कला, अनुराधा 226 अंश 40 कला, ज्येष्ठा 240 अंश, ये हो गए। इसी तरह मूल हो गया 13, मूल कितना हो गया? 253 अंश 20 कला, पूर्वाखाड़ 266 40 कला, उत्तराखाड़ 280 अंश, और श्रवण हो गया 253 अंश, धनिष्ठा हो गया 306 अंश से इसमें। इसका जो अंश मैंने लिखा है, मान लो कि श्रवण नक्षत्र कहाँ पे समाप्त हो रहा है? 253 अंश 20 कला पर। इसके बाद जो समय आ रहा है वो धनिष्ठा का होगा। 253 से लेकर 306 डिग्री तक कौन होगा? वो धनिष्ठा नक्षत्र है, यानी जो सूर्य हमारा गोचर है वो धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेगा। इसी तरह अगला समझ लो कि जैसे धनिष्ठा नक्षत्र 306 डिग्री 40 कला पर समाप्त हुआ, तो इसके बाद जो डिग्री आएगी, अगर मान लो किसी ने लिख के दे दिया आपको कि 360 डिग्री पर सूर्य भ्रमण कर रहा है, तो आप समझ जाना है तो सतीविखा नक्षत्र पर ग्रह गोचर कर रहा है। तो सतीविखा कितना है? 320 जीरो कला। इसी तरह पूर्वा भाद्रपद 333 अंश 20 कला, उत्तरा भाद्रपद 346 40 कला, और रेवती हो गया 360 डिग्री। यहाँ यानी 346 से लेकर के 360 डिग्री तक ये कौन सा है? रेवती नक्षत्र आपका हुआ। तो इसी तरह जो सूर्य की हम लोग 360 डिग्री में काट बांट देते हैं 27 नक्षत्रों को, और इसी को ऐसा भी समझ लीजिए, ये तो 27 नक्षत्रों में बांटा जाता है, और जब हम इसी को मान लो ये पृथ्वी है और सूर्य भ्रमण करता है, और जब इसको हम 12 भागों में बांटते हैं, जब इसको 12 भागों में बांटा जाता है, इसको जब इस तरह 12 भागों में बांटा जाता है तो ये राशियां कहलाती हैं। यानी 0 से लेकर के एक राशि का मान कितना होता है? 30 डिग्री का। ध्यान रखो, एक राशि बराबर होता है 30 अंश। तो एक राशि बराबर जब 30 अंश हो गया तो 12 राशि होती हैं, तो 12 को तो 30 से गुणा 12 36 360 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार एक नक्षत्र बराबर आपका होता है 13 अंश 20 कला। जब इसको 27 से आप गुणा कर दोगे तो आप 27 से गुणा कर, ये 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो भूमंडल है जिस पर हम रहते हैं उस पर गणना कैसे की जाती है, ये चीज़ है क्या ज्योतिष को हमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कहीं कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई आप ये ज्योतिष है क्या, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें भी प्रैक्टिकल ही पता होना चाहिए। अब मान लो किसी ने आपको अचानक किसी ने कह दिया कि भाई सूर्य जो है, अब आपको मान लिया हमने धीरे जैसे सूर्य है, किसी ने कह दिया कि भाई सूर्य इस समय 300 डिग्री पर भ्रमण कर रहा है, 300 डिग्री पे भ्रमण कर रहा है, तो आपको ये समझ हो जाए जैसे किसी ने कह दिया कि सूर्य भैया 300 डिग्री पर भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है। आप लोगों ने देखा है पंचांग में ज्योतिषी लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि गोचर भैया सूर्य समय यहाँ पर इस राशि पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे इस नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। उसका बाद क्या कैसे पता चलता है? तो मान लो सूर्य उसने कह दिया 300 डिग्री में भ्रमण कर रहा है, 300 डिग्री कहाँ पर होगा? अब इस सारणी में आप चेक कर सकते हो कि 300 डिग्री कहाँ आएगी, ये रहा
यानी 293 से लेकर 306 डिग्री, यानी कहाँ पर वो गोचर कर रहा है? धनिष्ठा नक्षत्र में। यानी सूर्य कहाँ गोचर कर रहा है इस समय? अगर किसी ने कह दिया तो समझ लेना कि वो इस समय सूर्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो हमें राशि आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो मैं बता दूंगा जैसे धनिष्ठा 300 डिग्री है तो कौन सी राशि बनेगी, किस राशि में गोचर कर रहा है, वो आगे हम अगले उसमें अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। एक उदाहरण और ले लो। मान लो किसी ने कह दिया कि चंद्रमा जो है, मान लो चंद्र है, किसी ने कह दिया 120 डिग्री पर भ्रमण कर रहा है, किसी ने कह दिया कि चंद्रमा 120 डिग्री पर इस समय भ्रमण कर रहा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। तो 120 आप देख लीजिए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 120 डिग्री कहाँ, ये लिखा हुआ है, यानी अश्लेखा नक्षत्र कहाँ वो भ्रमण कर रहा है इस समय चंद्रमा, इसका मतलब अश्लेखा जो है, अश्लेखा नक्षत्र में आपका जो चंद्रमा है वो भ्रमण कर रहा है। तो इस तरह किसी भी ग्रह का किसी ने आपको कह दिया कि भाई ये ग्रह इस इतनी डिग्री पर गोचर कर रहा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई इस नक्षत्र में समय ये ग्रह गोचर कर रही है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी हमको कैसे पता चले कि ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है, कैसे पता करें? तो उसके लिए ये चार्ट है। ये चार्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कोई 0 से 13-20 तक कोई ग्रह गोचर कर रहा है इसके बीच में, तो समझ लेना वह शनि नक्षत्र में गोचर कर रहा है। कोई भी ग्रह है, 9 के 9 ग्रहों में अगर इतने डिग्री पर गोचर कर रहा है तो समझ लो इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। 13 से 20 कला से ज़्यादा और 26 कला 26 से 40 कला के बीच में, इतने से कम में है, इतने डिग्री के अंदर में है, तो समझ लेना कि वो भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। किसी नक्षत्र के उन्होंने बता दिया भाई 40 डिग्री, मान लो 36 डिग्री पर गोचर कर रहा है, तो आप समझ जाना कि कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसी तरह किसी ने कह दिया कि भाई 172 डिग्री पर गोचर करा, तो 172 कहाँ, हस्त से पहले हो गया, उत्तरा फाल्गुन के बाद हो गया, तो समझ लेना हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहा है ग्रह। तो इस तरह से एक चीज जो हमने आपको बताई, इसका प्रयोग हमें पता चल जाता है ग्रह हमारा किस गोचर में कर रहा है। एक चीज और आपको हम बता देते हैं जो आपको सीखने वाली चीज है कि ये जो 27 नक्षत्र हैं इनके ग्रह होते हैं, इनके ग्रह स्वामी होते हैं। इनके ग्रह स्वामी कौन कौन से हैं? अब देखो मैंने ये 9 नक्षत्र लिखे एक लाइन से, 27 नक्षत्र, 9 इधर, 9 यहाँ, 9 यहाँ, ये 27 नक्षत्र हो गए। अब जैसे अश्वनी है, मघा है और मूल है, इनका जो स्वामी है, ग्रह का स्वामी कौन सा है, इनका ग्रह स्वामी नोट कर लीजिए। जैसे अश्वनी, मघा और मूल का स्वामी होगा केतु, ये ग्रह है। जो ग्रह केतु है इनका स्वामी कौन होता है? ग्रह केतु। इस नक्षत्र का यानी अश्वनी, मघा और केतु, इस नक्षत्र का जो स्वामी होगा कौन होगा? वो केतु ग्रह है। और ये भी कह सकते हो इन भोगांशों का स्वामी, जो भोगांश लिखे हैं इनका स्वामी कौन है? केतु, इतने डिग्री पे। ठीक है। नेक्स्ट भरणी हो गया, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाखाट, इसका नक्षत्र ग्रह कौन है? इनका नक्षत्र ग्रह है शुक्र। और कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराखाट, इनका ग्रह कौन है? सूर्य है। रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनका है चंद्रमा, इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनका मंगल है। इनका ग्रह स्वामी कौन हो गया? मंगल। अद्रा, स्वाति, शतभिखा, अद्रा, स्वाति, इन देखो ध्यान से, अद्रा, स्वाति, शतभिखा, इसका है राहु, इनका ग्रह स्वामी राहु हो गया। इसी प्रकार पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनका बृहस्पति स्वामी हो गया, ग्रह स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति होगा। पुख्य है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद, पुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इनका ग्रह स्वामी शनि। लास्ट में अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका ग्रह स्वामी कौन है? बुध। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये तीन नक्षत्रों के ग्रह स्वामी कौन कौन से हैं। कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई अश्विनी का ग्रह का स्वामी कौन है, बता दो केतु। किसी ने मघा का पूछ लिया तो बता देना केतु। किसी ने आपसे मान लो पूछ लिया ये बताइए भाई कि ये श्रवण नक्षत्र है, अब श्रवण नक्षत्र में उसका ग्रह स्वामी कौन होगा? तो आप देख सकते हैं ये श्रवण नक्षत्र है, इसका ग्रह स्वामी कौन है? चंद्रमा।
किसी ने आपसे और पूछ लिया, मान लो किसी ने ज्येष्ठ है क्या पूछ लिया कि ज्येष्ठ नक्षत्र है भाई, इसका ग्रह स्वामी कौन है, तो आप बता सकते ज्येष्ठ है, इसका ग्रह स्वामी कौन है, बुध है, इसका नक्षत्र स्वामी कौन हो गया, वो बुध ग्रह है। इसी प्रकार मान लो किसी ने पूछ लिया स्वाति का ही कि भाई स्वाति नक्षत्र है, इसका ग्रह स्वामी कौन होगा, तो आप देख सकते हो स्वामी सप्तमिका का कौन है, राहु है। तो इस तरह से आपके ध्यान किसी तरह से भी वो आपसे प्रश्न कर सकता है, तो आपको ये चार्ट हमेशा याद कर लेना है कि तीन तीन नक्षत्रों की ग्रह स्वामी ये हो गए, इनका भोग्यांश आपको मैंने समझा दिया और इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझा दी गई। ये चीज़ आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको जीरो से लेके मजबूती के साथ चलेंगे कि आपको फलित करने में आगे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये पहली क्लास है, जो फलित सीख रहे हैं उनके लिए ये जो हमारा चैनल नया चैनल है ज्योतिष बाय सुनील, इसमें ये पहली क्लास हम ले रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और फलित करना सीखिए। वैसे जो हमारा पुराना चैनल है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, उस पर तो मैंने काफ़ी सारी सिखारी रखी है आप लोगों को, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन आप अगर जीरो से सीखना चाह रहे हैं, नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए और फलित करना सीखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।